दोस्तों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आगे चलकर शुरू होने वाली है सर्दी। और सर्दी शुरू होते ही गुड़हल के पौधों पर तरह तरह की बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाता है। फूल का साइज छोटा होना, मिलीबग की शिकायत, पत्तों का पीला होना, कलियां ना बनना, कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाना। सर्दियों में गुड़हल के पौधों पर इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन अभी से गुड़हल के पौधे की सही से केयर की जाए तो गुड़हल के पौधे में सर्दियों में कम से कम प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी और फूल का साइज भी छोटा नहीं होगा। कलियां बनती रहेंगी और सर्दियों में भी आपके गुड़हल के पौधे पर फूल खिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अक्टूबर की 17 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और स्क्रीन पर आपको जितने भी पौधे दिखाई दे रहे हैं सभी हमारे गुड़हल के पौधे हैं और सभी गुड़हल के पौधों पर कलियां बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी पौधों में ग्रोथ अच्छी है और कलियां इक्के दुक्के नहीं, हर जगह आपको कलियां ही कलियां नजर आ रही है। फूल की बात करूं तो फूल के साइज बड़े बड़े हैं, कलर की बात करूं तो कलर एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल के आया है, चाहे वो देसी गुड़हल का पौधा हो या हाइब्रिड गुड़हल का पौधा। यहाँ पर 7 से 8 गुड़हल का पौधा रखा हुआ है और सभी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलर और अलग अलग पेटल में है, लेकिन सब पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो है अक्टूबर तक का रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर में भी आपके गुड़हल के पौधे में इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिले तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा इस फर्टिलाइजर का। ये फर्टिलाइजर आपके गुड़हल के पौधे को ठंड से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपका गुड़हल का पौधा पूरी सर्दी फूलों से लदा रहेगा। तो ये फर्टिलाइजर कौन सी है और इसका इस्तेमाल गुड़हल के पौधे पर कैसे करना है? इसका इस्तेमाल करने से पहले गुड़हल के पौधे पर कुछ बहुत जरूरी काम है जो अभी आपको कर लेना होगा, तभी आप नवंबर दिसंबर में इस तरह का रिजल्ट अपने गुड़हल के पौधे पर ले पाएंगे। दोस्तों, गुड़हल एक परमानेंट पौधा है। अगर गुड़हल के पौधे की सही से केयर की जाए, उसको प्रॉपर सनलाइट मिले तो ये हमेशा पूरे साल इसी तरह का फूल आपको देता रहेगा। सबसे पहली चीज, आपके पास जितने भी गुड़हल के पौधे हैं उसे पूरे दिन के धूप वाले जगह पर रख दे, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में आपको गुड़हल के पौधे को रखनी है। कई बार ऐसा होता है 1-2 घंटे की धूप आती है, जैसे कि आपका गुड़हल का पौधा बालकोनीज में है और वहां पर अगर शेडो बन रहा है, परछाई पड़ रही है, तो उसमें मिलीबग की शिकायत आनी ही आनी है। तो आपको गुड़हल के पौधों को हमेशा धूप वाली जगह पर रखनी है। गुड़हल का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है। अगर सही से इसको फर्टिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग पूरे साल करता रहेगा। फर्टिलाइजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़हल के पौधे की मिट्टी। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, इसके साथ ही गुड़हल के पौधे को सैंडी सॉइल बहुत पसंद है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी अगर भुरभुरी रहेगी तो गुड़हल का पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। गुड़हल के पौधे में बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं देना है। जब आपको लगे कि हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से सूखने लगी है तभी आपको पानी डालना है। और अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है और आपने 1-2 दिन पानी नहीं दिया तो गुड़हल के पौधे के पत्ते नीचे की तरफ लटकना स्टार्ट कर देगा और वही आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और तरह तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह गुड़हल के पौधे की मिट्टी लगातार गीली रहेगी तो गुड़हल के पौधे में ज्यादा समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि गुड़हल के पौधे पर ना तो पानी ज्यादा डालना है और ना ही पानी कम डालना है। ये तो हो गई ओवरऑल गुड़हल के पौधे की केयर और टिप्स की बात। अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे की अक्टूबर स्पेशल केयर और अक्टूबर स्पेशल फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आपका गुड़हल का पौधा 2 साल या 3 साल पुराना हो चुका है और पौधे की मिट्टी में पूरी तरह से जड़ भर चुका है, इस तरह से रूट बाउल बन चुका है जैसा कि आप मेरे गुड़हल के पौधे को देख रहे हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर ले। गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग का ये बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। इसके बाद आप गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप चारों तरफ से रूट की कटिंग कर ले, इस तरह से।
चारों तरफ से आपको गुड़हल के पौधे की जड़ों को कट कर देना है। इस तरह से कट करके ये सारी मिट्टी आपको बाहर निकाल देनी है। इसकी रूट को प्रून करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे गुड़हल के पौधे में आगे ग्रोथ चलता रहेगा। वरना इसकी जड़ें अगर रह गई इस पर, तो नवंबर और दिसंबर में इसमें ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी और फूल तो दूर की बात, कलियां भी इस पर नहीं बनेंगी। ये देखिए, सारी मिट्टी इस तरह से किनारे किनारे हमने निकाल दी और इसमें से इतनी सारी जड़ें निकली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सारी जड़ें इस पोट में हो तो पोट में जगह बचती ही नहीं है, या फिर नए जड़ों का विकास नहीं होगा, और जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधों का विकास भी रुक जाएगा। तो इतनी सारी मिट्टी निकली है और इतनी सारी जड़ें निकली है। अब एक तरह से पौधा हमारा रिफ्रेश हो गया। इसी तरह अगर आपका पौधा छोटा है और उसकी रूट बाउंड नहीं हुई है, तो भी आपको इसी तरह से मिट्टी की चारों तरफ से गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए, हमने इस तरह से कर दिया, सारी मिट्टी बाहर निकाल ली। जिस पर हमारी जड़ें थी, सारी जड़ों की कटिंग कर दी, और जिस पे हमारी जड़ें नहीं थी उसकी भी मिट्टी बाहर निकाल ली। अब उसके बाद हमें ये मिट्टी डालनी है। यह स्पेशल गुड़हल और गुलाब की पोटिंग मिक्स। इस मिट्टी को हमने कैसे बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने स्पेशल मिट्टी को थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, बस इतना सा। हर पौधे पे आपको नई मिट्टी बना के डालनी है, पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी मिट्टी डाल दी, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्टिलाइजर डालने का। तो बात फर्टिलाइजर की आई है, तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ों में डालनी है ये 1 से 1.5 चम्मच नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर डालना बहुत जरूरी है, वरना इसकी मिट्टी में या गुड़हल के पौधे की जड़ों में प्रॉब्लम आएगी, फंगस लगेंगे। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच गुड़हल के पौधे पर नीम खली पाउडर को डाल दिया है। उसके बाद अब मैं अपने गुड़हल के पौधे पर डालने वाला हूं ये स्पेशल फर्टिलाइजर। ये स्पेशल फर्टिलाइजर को 3 से 4 चम्मच सभी गुड़हल के पौधे पर डाल देनी है, इस तरह से। ये देखिए, हमने डाल दिया, 3 से 4 चम्मच इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया। तो ये फर्टिलाइजर है क्या चीज और इसे हमने कैसे बनाया? ये फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये फर्टिलाइजर को हमने बनाया है, सरसों की खली को मिक्सी के जार में पीस लिया है, और पीसने के बाद 100 ग्राम सरसों की खली में 4 चम्मच चाय की पत्ती को मिक्स कर दिया है। चाय की पत्ती से हमारे गुड़हल के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, और सरसों की खली हमारे पौधों को ठंड से बचाएगा। ठंडी में भी हमारे गुड़हल के पौधे की सुरक्षा कवच बन के काम करेगा। और ये सरसों की खली की फर्टिलाइजर है, तो गुड़हल के पौधे पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमने इस पर दोनों फर्टिलाइजर डाल लिया। इसके बाद हमें एक और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पर करना होगा, जो पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहेगा। इससे पौधा ग्रोथ करता रहेगा और पौधे से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। ये हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप अपने गुड़हल के पौधे पर डाल दें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद को डाल देंगे, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, हमने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, अब हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके गुड़हल के पौधे बीमारी से, डिजीज से बचे रहे, पौधों की जड़ें हेल्दी हो, पौधों का जो तना है, जो स्टेम है, जितनी टहनियां है वो स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए आपको ये फर्टिलाइजर डालना है। ये फर्टिलाइजर इतना सा आधा चम्मच से भी कम आपको इसके ऊपर चारों तरफ से फैला लेना है। यह है डीएपी के दाने। तो डीएपी के दाने का इस्तेमाल आपको बहुत ही कम और संभल कर करना होगा, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है, तो इसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने इतना कम डाला है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। हमने सारी फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक डाली है, सिर्फ एक फर्टिलाइजर को छोड़कर। एक केमिकल फर्टिलाइजर इसलिए डाला कि पौधों को हमें लंबे टाइम तक हेल्दी रखना है। और ये फर्टिलाइजर जो हमने डाला डीएपी, डीएपी आप
किसी भी परमानेंट प्लांट पर 3 से 4 महीने में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद हमें बाकी जगह पर ये जो स्पेशल पोटिंग मिक्स है इसे हमें डाल के बंद कर देना है, और इसे इतना डालना है जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट हो या आपके पोट में जितनी जगह हो, बाकी जगह को इस स्पेशल पोटिंग मिक्स से हमें भर देना है। बस आपका फर्टिलाइजर का और इसके केयर टिप्स का काम यहां पर पूरा हो जाता है। यह करने के बाद अब आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। बस ध्यान रखना है कि पोट से पानी बाहर ना निकले। इसके बाद अगर आपने पौधे की रिपोर्टिंग की है या रूट की प्रूनिंग की है तो 3 से 4 दिन के लिए शेड वाले जगह पर रख दे। उसके बाद जैसे ही पौधा आपका 2-3 दिन में स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा तो अब आप पूरे दिन की धूप वाले जगह पर रख सकते हैं। ये काम अगर आपने अभी कर लिया तो आपका पूरी सर्दी में गुड़हल के पौधे में इतने सारे कलियां बनेंगी, इतने सारे फूल खिलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।